ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको शेयर में बताने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। शेयर को कितने प्रकार से इशू किया जाता है, टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। शेयर्स को हम कितने प्रकार से इशू कर सकते हैं। देखिए, जब कंपनी एक्ट 2013 आया, उसके पहले कंपनी एक्ट 2013 से पहले हम शेयर को 3 प्रकार से इशू कर सकते थे। इशू एट पर, इशू एट प्रीमियम और इशू एट डिस्काउंट। लेकिन जब कंपनी एक्ट 2013 आया तो 2013 में इसको अमेंडेड कर दिया गया और ये बतलाया गया कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, ठीक है। तो कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। इस प्रकार से अब शेयर जो होते हैं 2 प्रकार से इशू होते हैं। एक होता है इशू एट पर और दूसरा होता है इशू एट प्रीमियम। यानी शेयर जो होते हैं बच्चों मुख्य रूप से 2 प्रकार से इशू हो सकते हैं। एक का जो मेथड है, एक है इशू एट पर और दूसरा है इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम यानी शेयर को हम 2 प्रकार से मार्केट में कंपनियां इशू कर सकती हैं। एक कंपनी जो होती है वो मार्केट में शेयर्स को 2 प्रकार से जारी कर सकती है, बेच सकती है। पहला मेथड होता है इशू एट पर। इशू एट पर का मतलब होता है Will any company issue share at face value in the market? It is called issue at par. When any company issue their share in market at face value or nominal value, that is called issue at par. Example जो इसका जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू बच्चों वो ₹10 है। जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू जो है वो ₹10 है और इशू जो हो रहा है इशू इन मार्केट जो है वो भी ₹10 ही है। यानी ₹10 का शेयर है और ₹10 पे ही क्या हो रहा है, इशू हो रहा है। यानी ₹10 का शेयर है, ₹10 पे ही मार्केट में इशू हो रहा है। इसको कहते हैं इशू एट पर। इसे कहते हैं इशू एट पर। जब कोई कंपनी अपने शेयर को उसके फेस वैल्यू पे, उसके नॉमिनल वैल्यू पे मार्केट में इशू करती है तो इसी को कहते हैं इशू एट पर। लेकिन जो अगला मेथड है बच्चों, इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा। प्रीमियम का मतलब सिंपल सा होता है ज्यादा। जब कोई कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को उसके फेस वैल्यू से अधिक की वैल्यू पे, उसके फेस वैल्यू से अधिक वैल्यू पे मार्केट में इशू करती है तो ऐसे इशू को बोलते हैं, कहते हैं इशू एट प्रीमियम। व्हेन एनी कंपनी इशू देयर शेयर इन मार्केट above the face value or more than the face value is called issue at premium. For example, जैसे मान लेते हैं फेस वैल्यू जो शेयर का है वो है ₹10 ईच। एक शेयर का दाम जो है वो ₹10 है, लेकिन जब कंपनी उसको इशू कर रही है, इशू इन मार्केट, जब मार्केट में इशू कर रही है तो इसको ₹12 ईच पे कर रही है। यानी प्रीमियम कितना हुआ, प्रीमियम जो हुआ वो 12 - 10 बराबर ₹2 क्या हुए, ये प्रीमियम का हुआ। ₹2 जो बच्चों हुआ ये प्रीमियम का हुआ। यानी जब कोई कंपनी अपने फेस वैल्यू से अधिक वैल्यू पे किसी शेयर को इशू करती है तो इस इशू को हम इशू एट
प्रीमियम कहते हैं। व्हेन एनी कंपनी इशू देयर शेयर एट मोर देन देयर फेस वैल्यू, दैट इज नोन एज इशू एट प्रीमियम। एंड व्हेन एनी कंपनी इशू देयर शेयर एट फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, दैट इज नोन एज इशू एट पर। सो आपको मैंने बताया कि शेयर्स दो प्रकार से इशू किए जा सकते हैं मार्केट में, एक इशू एट प्रीमियम और दूसरा होता है इशू एट पर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जब हम शेयर को इशू करते हैं या जो भी फॉर्मेलिटीज होती है तो हम जनरलिटी क्या पास करते हैं। व्हाट जनरलिटी विल बी पास एट द टाइम ऑफ शेयर इशू। जब हम शेयर इशू करते हैं बच्चों तो जनरलिटी कुछ पास करते होंगे, वो एंट्रियाँ कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। वो कौन कौन सी जनरलिटी होती है जिनको हम पास करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करने जाते हैं कि शेयर दो प्रकार से इशू किया जाता है, एक इशू एट प्रीमियम होता है और एक इशू एट पर होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि जो शेयर इशू हो रहा है, मान लीजिए जो शेयर इशू हो रहा है वो किस पे हो रहा है, एट पर पे। यानी हमारा जो पहला पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे व्हेन शेयर इशू एट पर का मतलब होता है बच्चों कि सब मूल्य पे यानी फेस वैल्यू पे जब कोई कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू पे इशू करती है तो उसी को बोलते हैं इशू एट पर। अब यहाँ पे आपको हम बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सी एंट्री पास होती है। देखिए सबसे पहले आपको जब हमने प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर बताया था जब हमने प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर बतलाया था तो आपको सबसे पहले हमने बताया था कि कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होगा व्हेन, ठीक है। तो सबसे पहले व्हेन कंपनी इशू प्रॉस्पेक्टस, ये पहला पॉइंट आता है। आप लोग जनरलिटी को एक बार याद कर लीजिए, भूलेंगे नहीं। कुल मिला के 9 से 10 एंट्रियां होती हैं। शेयर सबसे सरल टॉपिक माना जाता है। अभी तक जो आपने पढ़ा वो अच्छा रहा, लेकिन शेयर को हम सबसे सरल टॉपिक मानते हैं और शेयर से 12 से 13 नंबर हमारे लिए इजीली गेन हो जाते हैं कल जनरलिटी से। केवल चुटकी बजाते हुए आपको जनरलिटी याद होगी। चुटकी बजाते हुए केवल जनरलिटी जो है आपको मैं चुटकी बजाते हुए याद करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले है कि व्हेन कंपनी इशू प्रॉस्पेक्टस, जब कोई कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है तो उस समय क्या होता है, नो एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं होती है बच्चों। जब कोई कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है तो कोई एंट्री नहीं पास करती, ठीक है, नो एंट्री। लोग अब प्रॉस्पेक्टस हमने, मान लो हम कंपनी है, मान लो हम एसएस कंपनी है, हमने प्रॉस्पेक्टस इशू कर लिया, बैंक अपना अकाउंट खुलवा लिया, सारी इंफॉर्मेशन मैंने अपने पास प्रॉस्पेक्टस में दे दिया। अब लोग क्या करेंगे, हमारे प्रॉस्पेक्टस को पढ़ेंगे। अब लोग जो है हमारे प्रॉस्पेक्टस को पढ़ेंगे और पढ़ करके हमारी कंपनी में एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हमारे बैंक अकाउंट में लोग एप्लीकेशन का पैसा जमा करेंगे अपना नाम एड्रेस वगैरह के साथ, और ये भी बताएंगे कितनी क्वांटिटी वो लोग ले रहे हैं, ठीक है, कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो उसी नंबर पे जो भी काम होंगे। तो जब ये पैसा जमा करेंगे तो पैसा हमारे पास एक पर्टिकुलर डेट को जब जैसे मान लेते हैं 30 दिन बीत जाएगा, जब प्रॉस्पेक्टस में जो ड्यू डेट हमारा होगा, लास्ट डेट होगा, जब बीत जाएगा तो बैंक उस पूरे पैसे को हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। और जब एप्लीकेशन का पैसा हमारे अकाउंट में आता है तब क्या एंट्री पास होती है, ये देखिए। नंबर दूसरा, व्हेन एप्लीकेशन मनी जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी। दूसरे पॉइंट होता है बच्चों
कि व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव बाय कंपनी, जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी तो एक सिंगल एंट्री होगी, याद रखिएगा, एक सिंगल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना भी हो, चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन हो चाहे अंडर सब्सक्रिप्शन हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, एक सिंगल एंट्री पास करेंगे और एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और नरेशन में लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, एप्लीकेशन मनी आपकी रिसीव हो गई, आप ये क्या करोगे, नरेशन में लिखोगे। फिर नंबर 3, अब जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, इसमें जो पैसा हमें रिसीव हुआ है इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो दूसरा होगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब हम एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जब एप्लीकेशन मनी को बच्चों हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उस समय हम एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी हमने एप्लीकेशन मनी को क्या किया, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब हमने मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये एक और दो, ये दो एंट्रियां बड़े आराम से आप लोग इसको देखिए, नोट कर लीजिए, जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप सारी की सारी एंट्रियां हमें याद हो जाती हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको देखिए। अब दो एंट्री आपकी हो गई, एक में कोई एंट्री नहीं थी, दो में एंट्री थी, कुल मिला के 3 पॉइंट आपको हमने बताया। अब चौथा पॉइंट है, जब एप्लीकेशन का पैसा आता है तो अलाटमेंट हम शुरू करते हैं। ठीक है, अलाटमेंट शुरू करने के लिए सबसे पहले हम शेयर होल्डर से मांगेंगे कि भाई अलाटमेंट का पैसा दीजिए। आप क्या करिए, अलाटमेंट का पैसा दीजिए। अभी देखिए हम सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, इसमें कोई भी कॉल्स इन एडवांस नहीं है, कोई भी प्रीमियम वगैरह नहीं है, हम सिंपल क्वेश्चन सिंपल जनरेटली बता रहे हैं। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, यानी कंपनी जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी किससे, शेयर होल्डर से, जिसको शेयर अलॉट करना है, जिसने एप्लीकेशन किया है, उनको शेयर जब अलॉट करेगी तो कंपनी अलॉटमेंट करते समय भी कुछ पैसा मांगेगी और उसी को अलॉटमेंट मनी कहेंगे। और जो लोग अलॉटमेंट का पैसा देंगे कंपनी उन्हीं को शेयर अलॉट करेगी, और जो लोग अलॉटमेंट का पैसा नहीं देंगे कंपनी को शेयर अलॉट नहीं करेगी और उनका एप्लीकेशन अमाउंट को वापस कर देगी। तो जब व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू तो एंट्री होगी बच्चों, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन में अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, अब पांचवें में जब हम पैसा मांगेंगे तो अलॉटमेंट मनी हमें मिलेगा, यहाँ पे होगा व्हेन अलॉटमेंट
allotment money receive। जब हम allotment money रिसीव करेंगे बच्चों तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और नरेशन होगा अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, तो ये आपकी 2 एंट्री और हुई। अब हो गई आपकी 3 और 2 5 एंट्री। इसको भी नोट कर लें आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं छठे नंबर पे 6 पॉइंट पे। तो 6 पॉइंट पे जब अलॉटमेंट का पैसा मिल जाता है, सारे पैसे मिल जाते हैं, तो कंपनियां शेयर अलॉट कर देती हैं और अलॉट करने के बाद शेयर अलॉटमेंट जब हो जाता है तो कंपनियां कम से कम 1 महीने का ब्रेक देती हैं। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होने के लिए मिनिमम 14 डेज का उनको गैप दिया जाता है कि 14 दिन के अंदर आप पैसा दे सकते हैं अलॉटमेंट का। जब कंपनी शेयर अलॉट कर देती है, अलॉटमेंट करने के बाद कंपनी 1 महीने का ब्रेक करती है, कम से कम 1 महीने का ब्रेक लगाती है और ब्रेक करने के बाद पुनः कंपनी कॉल्स का पैसा मांगती है। कंपनी जो होती है शेयर होल्डर से कॉल्स का पैसा मांगती है और इसी को कहते हैं कॉल्स ड्यू करना। व्हेन कंपनी मेक्स कॉल टू शेयर होल्डर फॉर रेस्ट अमाउंट दैट इज कॉल्ड कॉल्स ड्यू। हम अब कॉल्स ड्यू करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कंपनी रेस्ट अमाउंट को कितने कॉल्स में मांग सकती है। 1 कॉल में मांग सकती है, 2 कॉल में मांग सकती है, 3 कॉल में मांग सकती है। एज पर द क्वेश्चन, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी, एज पर द क्वेश्चन पेपर, आपके क्वेश्चन पेपर में कितने कॉल्स हैं, 2 कॉल्स हैं कि 3 कॉल्स हैं कि 4 कॉल्स हैं। हम यहाँ पे मानेंगे कि कंपनी जो है अधिकतम 2 कॉल्स में पैसा क्या करेगी, मांगेगी। तो हम पहले कॉल को ड्यू करके पैसा रिसीव करेंगे, फिर दूसरे कॉल्स को ड्यू करके पैसा रिसीव करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए पहला पॉइंट है कंपनी मेक फर्स्ट कॉल। जब कंपनी पहला कॉल करती है तो एंट्री होगा शेयर कॉल फर्स्ट अकाउंट डेबिट। अब देखिए शेयर अगर इक्विटी शेयर लिखा होता तो हमें इक्विटी शेयर कॉल फर्स्ट लिखते, प्रेफरेंस शेयर लिखा होता परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर लिखते। तो आपको ये मालूम होना चाहिए जब जनरल पास करेंगे, आपको ये मालूम होना चाहिए जब भी आप जनरल पास करेंगे तो आप वहाँ पे टाइप ऑफ शेयर जरूर मेंशन करेंगे। तो शेयर कॉल फर्स्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और एंट्री होगी कॉल फर्स्ट ड्यू। पहला कॉल ड्यू हो गया। अब 7वें नंबर पे कंपनी जो कॉल ड्यू की इसका पैसा रिसीव करेगी। व्हेन कंपनी रिसीव कॉल्स अमाउंट, जब कंपनी कॉल्स अमाउंट रिसीव करेगी तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए आप कैश नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप कैश नहीं लिख सकते, यहाँ पे केवल बैंक ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सारा ट्रांजेक्शन हमारा बैंक से हो रहा है, कैश में कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ कहाँ से हो रहा है, बैंक से हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल फर्स्ट अकाउंट, यहाँ लिखेंगे कॉल्स फर्स्ट अमाउंट रिसीव। कॉल फर्स्ट अमाउंट क्या हुआ, रिसीव हुआ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जनरल नंबर 6 था और ये एंट्री नंबर 7। ठीक है,
इसमें हमने कॉल्स ड्यू किया, कॉल्स का पैसा रिसीव किया। ड्यू करेंगे तो शेयर कैपिटल, शेयर कॉल फर्स्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगा, और जब पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल फर्स्ट अकाउंट होगा। ठीक है, इसको नोट कर लें। अब इसके बाद 7वीं 8वीं कॉल कैसे करेंगे, सेकेंड कॉल कैसे करेंगे, उसका पैसा कैसे मांगेंगे, हम ये आपको बताएंगे। तब तक इसको आप लोग नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब अब सेकेंड कॉल को ड्यू करेंगे। पहला कॉल ड्यू हो गया, पैसा रिसीव हो गया। ठीक है, अब सेकेंड कॉल 1 महीने बाद पुनः ड्यू करेंगे। 1 महीने बाद हम सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे। जब सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे तो व्हेन कंपनी मेक सेकेंड कॉल, जब कंपनी सेकेंड कॉल करती है, ठीक है, जब कंपनी सेकेंड कॉल ड्यू करती है तो ड्यू होगा शेयर कॉल सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ होगा कॉल सेकेंड ड्यू, कॉल सेकेंड एंड फाइनल ड्यू। हम ये मान रहे हैं कि यही सेकेंड कॉल हमारी फाइनल कॉल है। इसे और इसी में हमारा पूरा पैसा मिल जा रहा है, हम ये मान रहे हैं। तो कॉल शेयर कॉल सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कॉल सेकेंड एंड फाइनल ड्यू। जब कॉल ड्यू करेंगे तो कम से कम 14 दिन लोग आराम करेंगे, 14 दिन तक उनको समय देंगे कि वह हमें समय से पेमेंट कर दें। 14 डेज का पीरियड देते हैं, 14 डेज तक का उनको समय देंगे कि भाई आप हमारे कॉल्स का पेमेंट करिए। उसके बाद जब वो पेमेंट करेंगे, जब हमें कॉल सेकेंड का पैसा रिसीव होगा तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट, टू शेयर कॉल सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट, यानी सेकेंड कॉल का पैसा हमने रिसीव किया। इस प्रकार से नैरेशन होगा कॉल फाइनल अमाउंट रिसीव, मतलब कॉल सेकेंड का हमने पैसा क्या किया, रिसीव कर लिया। कॉल सेकेंड का अमाउंट हमने रिसीव कर लिया। तो ये जब एंट्री थी, ये कुल मिला करके, अब देखिए आपको मैं बता दूं, पहली जनरेटिव में कुछ है नहीं। जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो एक एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री होती है, एक ट्रांसफर की एंट्री होती है। कॉल अलॉटमेंट में भी 2 एंट्री होती है, अलॉटमेंट में भी एक ड्यू